नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है कबीर सिंह और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर सिंह 2019 भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी बांगा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और संयुक्त रूप से टी सीरीज फिल्म्स के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और सीनेट वन स्टूडियोज के तहत मुराद खेतानी और अश्विन बेंद्रे द्वारा निर्मित किया गया है। बांगा की अपनी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी 2017 की रीमेक, इसमें शाहिद कपूर एक सर्जन है के रूप में मुख्य भूमिका में है जो आत्मविनाश में सर्पिल हो जाता है जब उसकी प्रेमिका प्रीति कियारा आडवाणी द्वारा निभाई गई किसी और से शादी करती है। आदिल हुसैन, निकिता दत्त, अर्जुन बाजवा, सुरेश ओबेरॉय, डॉली मीनास, सुपर्णा मरवा, अनुराग अरोरा, सोहम मजुमदार, कुणाल ठाकुर, अनुज संपत, अतीम शर्मा और कामिनी कौशल सहायक भूमिकाओं में है। कबीर सिंह के लिए प्रधान फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में शुरू हुई और मार्च 2019 में समाप्त हुई। फिल्म को भारत में 21 जून 2019 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें आलोचना की गई थी जो कि कपूर के प्रदर्शन और साउंड ट्रैक के बावजूद गलत और जहरीले मर्दानगी को बढ़ावा देती है। रिलीज के बाद से लोकप्रिय हो गया, प्रशंसा प्राप्त की 370 करोड़ से अधिक कमाई से साथ ये 2019 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और कपूर सबसे अधिक कमाई करने वाली डिलीट रिलीज ये अब तक की 26वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। कबीर राजधीर सिंह दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक हाउस सर्जन क्रोध प्रबंधन की भ्रमण समस्याओं से पीड़ित है जो उन्हें एक धमकाने की प्रतिबंध दिलते हैं। एक विवाद के बाद कबीर को ये तो माफ़ी मांगने या छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक नई छात्रा प्रीति शिक्षा को देखने के रुक जाता है। बाद में कबीर और उसके दोस्त छात्र संघ को घोषणा करने की कबीर ने घोषणा रूप से प्रीति पर दावा किया है। शुरू में डरपोक ये अपने दबंग रवैयों के साथ तालमेल बैठाती है और अंततः अपनी भाषाओं की दोहराती है और उसके साथ एक अंतरंग संबंध विकसित करती है। कबीर MBBS की डिग्री के साथ स्नातक है और स्नातकोत्तर के लिए मसूरी चले जाते हैं। दूरी के बावजूद उनका रिश्ता अगले कुछ वर्षों में मजबूत होता है। प्रीति की स्नातक होने के बाद वो कबीर को अपने रूढ़िवादी माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके पिता हरपाल उन्हें चूमते हुए पकड़ लेते हैं और कबीर को बाहर फेंक देते हैं। कबीर द्वारा उनके प्यार को समझाने की कोशिश की बावजूद हरपाल उनके रिश्ते का विरोध करता है। क्रोधित कबीर मांग करता है कि प्रीति अगले 6 घंटों के भीतर उसके परिवार के बीच चयन करे या तो वो उनके रिश्ते को समाप्त कर देंगे। प्रीति समय पर उसके पास वापस पहुंचने में विफल रहती है। परित्यक्त महसूस करते हुए कबीर ने खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया और अगले 2 दिनों तक बेहोश रहे। बेहोश में आने पर उसे पता चलता है कि प्रीति को एक अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो शादी की पार्टी में घुस जाता है। हरपाल ने उसे पीटा और गिरफ्तार कर लिया। कबीर के रिहा होने के बाद उसके पिता राजधीर ने उसकी हरकतों के लिए उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। अपने दोस्त शिवा की मदद से कबीर एक किराए का फ्लैट ढूंढता है और सर्जन के रूप में एक निजी अस्पताल में भर्ती होता है। अपनी भावनाओं के निपटने के लिए वो ड्रग्स और शराब का दुरुपयोग करता है, नाइट स्टैंड का प्रयोग करता है, आकस्मिक संबंध रखता है जो अपने नए पाल कुत्ते प्रीति नाम का एक लेता है जिसमें कोई भी सफल नहीं होता है। महीने के भीतर वो एक सर्जन और एक उच्च कार्यशील शराबी बन जाती है जिसका अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा असम्मान और भय दोनों होता है। उसका आत्मविनाशकारी व्यवहार और जुनून उसके दोस्तों को चिन्हित करता है। एक दिन की छुट्टी के दौरान कबीर को आपातकालीन सर्जरी करने के लिए बुलाया जाता है जिसके लिए वो अनिच्छा से सहमत होता है। प्रक्रिया के दौरान वो निर्जलीकरण से गिर जाता है। संदिग्ध अस्पताल के कर्मचारी उसके रूप के नमूने लेते हैं जिसमें शराब और कोकीन के निशान होते हैं। उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया जाता है और एक आंतरिक सुनवाई के दौरान टूटा हुआ कबीर शराब और चिकित्सा नीति के उल्लंघन को रोक स्वीकार करता है। नतीजतन उनका मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें उनके फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह उसे अपनी दादी की मौत का पता चलता है और अंतिम संस्कार में वो और उसके पिता सुलह करते हैं। कबीर भी अपनी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेता है। कुछ दिनों बाद कबीर एक पार्क में जाता है और गर्भवती लेकिन निराश प्रीति को देखता है। अगर वो अपनी शादी से नाखुश है तो उसके माता पिता और उसके बच्चे को अपने साथ बुलने की
की पेशकश करती है। शुरू में चुप रहते हैं पर गुस्से में फूट कर रोने लगी। उसे हत्याओं के लिए उसे डांटा और उसे छोड़ने का आदेश दिया। शिव तब कबीर के जुनून और आत्मविनाशकारी आदतों का वर्णन करता है जिससे वो अनजान थी। दौरान वो कबूल करती है कि उसने शादी के 3 दिन बाद अपने पति को छोड़ दिया और खुद को सहारा देने के लिए एक क्लिनिक में काम कर रही है। गुस्से पर काबू पाने के लिए खासकर उसके आकस्मिक मामलों के बारे में सुनने के बाद उसने उससे संपर्क करने से इनकार कर दिया। वो बताते हैं कि उसकी शादी कभी नहीं हुई थी और बच्चा कबीर का था। वो शादी करने से अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने खरपाल ने उनसे और परिवार के साथ उनके लिए माफ़ी मांगी। जिस फिल्म उनके हनीमून एक समुद्र तट पर उनके बच्चे के साथ समाप्त होती है। ठालना शाहिद कपूर के कबीर सिंह के रूप में, पी आर आडवाणी प्रतीशिका के रूप में, शिव मजूमदार के रूप में मजूमदार, अर्जुन बाजपा और अमृत सिंह के रूप में, शिवा शर्मा के रूप में, निकिता दत्ता, शारदा कौर के रूप में, कामिनी कौशल, सुरेश ओबेरॉय, राजधीर सिंह के रूप में, मेडिकल कॉलेज टी.ए. आदित्य हुसैन के रूप में, कुणाल ठाकुर और नुसरत कीर्ति के रूप में, और कपूर के खरान विद्या के रूप में, स्वाति शेर सांत्वना के रूप में, हरपाल सिंह का रूप में, अनुराग अरोड़ा, विनय शर्मा, तितर शर्मा, अभय शर्मा के रूप में, प्रीति के दोस्त के रूप में, गीतिका महेंद्र, सुवर्णा प्रभा शिखा के रूप में, श्रीमती राजधीर सिंह के रूप में, डॉली सिन्हा, बाबर के वकील के रूप में, हर्ष ए सिंह उत्पादक। हाई वोल्टेज फाइट सीक्वेंस और दिलचस्प ट्विस्ट और एनटीआर एक खर्च और प्रदर्शन के साथ रेप और के साथ समान फार्मूला का उपयोग करता है। 1 2 3 तेलुगु के महेश ए के 5 में 2.3.5 स्टार दिए और लिखा धम्मो प्रकाशित और बड़े पैमाने पर फिल्म के साथ अच्छा काम करेंगे। इसमें लंबे समय के बाद से अत्यधिक संपादन प्रदर्शन लिखा है और अब फिल्म को पूरी तरह से अपने कंधों पर लेकर चलता है। अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस, डायलॉग्स और सेंटीमेंट बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेंगे। दूसरी तरफ सेकंड हाफ में टॉपी थोड़ा नीचे चला जाता है और यहाँ ध्यान रखा जाता है कि एडिव की राधिका रामजानी 5 में 2.5 स्टार दिए और लिखा निर्देशक द्रौपदी सीनू की नई फिल्म द मूंग एक पुरानी और घिसी पिटी कहानी प्रति गामी कामिना और नासमझ आत्माधिक हिंसक है। बॉक्स ऑफिस फिल्म ने 15 जून 2012 को 70 प्रत्येक केंद्र 50 दिन पूरे किए और ये उम्मीद है कि मुताबिक लंबे समय तक चलने हमें रही कि दुनिया भर में 29 करोड़ का हिस्सा एकत्र किया। फिल्म ने 4 अगस्त 2012 को 100 दिन पूरे किए। पूर्व रिलीज राजस्व वितरक और उपभोक्ता अधिकार बेचने के बाद फिल्म ने रिलीज के पहले 45 करोड़ तक आय कर्ज किया है। होम मीडिया, सैटेलाइट और डिजिटल अधिकार जी तेलुगु और जी5 की 6.6 करोड़ की बेचे गए, जो 2012 में किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक खरीदारी की। फिल्म के बीसीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क भवानी कंपनी के माध्यम से 10 अगस्त 2012 को सिनेमाघरों में 100 दिनों पूरी करने के 6 दिन बाद बाजार में जारी किए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक 29 मार्च 2002 को जारी किया गया था। हैदराबाद में शिल्पकला सोसाइटी का 0.12 MS किरवानी के संगीत केवल के रिकॉर्ड्स और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने फिल्म के ऑडियो अधिकार सुरक्षित कर लिया है। सभी मानव के बालों चंद्र बोस ने लिखे हैं। एक 25 वर्षीय अनाथ खुद को एक सुलगाने गुट के झगड़े के बीच पाता है जो 70 साल पहले चला जाता था। वो केवल ये जानने के लिए भागने की कोशिश करता है कि काम पर नियति है। मूवी रिव्यू मुख्य धारा के टेलीविजन एक्शन पुरुष प्रेम की अभिव्यक्ति है। बिगिनिंग के गिरोह चिड़चिड़े आदमी अपने संजीदा सितारों को उन चीज़ों को देखने के लिए सिनेमाघरों में आते हैं जिन्हें उन्हें स्क्रीन पर करने की उम्मीद होती है। और एनटीआर जूनियर के सामने वसूली की सूची के डेसिबल स्तर पर दिए जाने वाले कठिन बल लेंस का जैविक शामिल होना जो मानव सदना सीमा की सीमाओं की चुनौती देता है बोलता है। भानु प्रसाद ने क्रिस के साथ भूमि की सजाई की और उन्हें ये तक कहने के लिए कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैकी ने गुंडो जफर और खुद के जैकी को मारने के बाद शक्ति त्रिशूल के पुनः प्राप्त करते हैं। हालांकि शक्ति के महादेवन के साथ पंडित द्वारा धोखा दिया जाता है। अगली मार दी गई जो अब त्रिशूल प्राप्त कर रहे होते हैं। साथ ही महादेवन के प्रचंड के चाकू मार दिया और रखा के उसे बेहोश कर दिया। फंतुसी के 27 साल के किए जाने अनिवार्य शक्तियों के कारण ऋषि और अक्षय को जबरन ले जाता है और जैसे ही राख विनाश शुरू होता है शक्ति आती है और त्रिशूल का उपयोग करके लड़की के फंतुसी का एक बहाने गड्ढे के फेंक दिया जाता है जबकि एक अविनाशी राख को मार दिया जाता है। जब ऋषि ने साक्षी को उसकी आंखों में छुरा घोंपने का निर्देश दिया तो मुख्तार के कोटे हुए सिर के उत्साहित रूप से गए थे। महादेवन को होश आ जाता है जबकि शक्ति त्रिशूल को वापस रखती है और अपने हाथ में हीरा लेकर अक्षय और ऋषि के साथ बाहर निकालती है।
ढालना, शक्ति स्वरूप के रूप में, शक्ति के जैविक पिता के रूप में देवमोहरे भूमिका, एनटीआर जूनियर, एशिया महादेवन के रूप में एलियाना डिक्रूज, शक्ति की प्रेमिका, गौरी रूड की पत्नी और शक्ति की जैविक मां के रूप में मंजूरी एडनिस, बाला सुब्रमण्यम, विजयराज महादेवन के पिता के रूप में केंद्रीय मंत्री महादेवन, एशिया के पिता के रूप में प्रभु जानकी वर्मा, जैकी के देव रूप के जैकी श्रॉफ, फंडज के रूप में विनोद कुमार, पूजा के फंतुसी के रूप में, मुख्ताज के रूप में सोनू सूद, फंतुसी में पति विदुष चांबाल, बबिन वली, फंतुसी का छोटा बेटा राखा के रूप में नानियल कबील, फंतुसी का बड़ा बेटा नफर के रूप में सुखा मुख्तार खान, फंतुसी का भाई नासर ऋषि के रूप में अली फार्मी के रूप में ब्रह्मानंदम अबराय के रूप में डेविड के रूप में कृष्णा भगवान, जैसे शिवराजी शिवराज शक्ति के दत्तक पिता के रूप में, प्रकृति शिव की पत्नी और शक्ति की दत्तक मां के रूप में सुब्बा राज के रूप में, सुब्रमण्यम वेणु माधव भक्ति के बाबू के रूप में, एम नारायण हरिदास के पुजारी के रूप में, मंजू पार्वती महादेवन के मां के रूप में, छत्रपति शेखर बसवा के रूप में और दत्ता के नौकर मुक्त करना। अवैध खनन क्षेत्र के लश्कर आनंद राघव के गुंडों से लड़ता है, खत्म आनंद से मिलता है और दोनों पर सम्मान विकसित करता है, बिना ये कहते हुए कि वो और कहा और सहमत हो जाते हैं। घर का एक परिवार का सदस्य बन गया और जनता गैरेज को पुनर्जीवित किया। चंद्रशेखर जो पुलिस आयुक्त के आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहते हैं। आनंद के परिवार को खोज देखता है और सत्यम आनंद के संबंध का खुलासा करते हुए सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर लाता है। सुरेश